बहुत क्विक रिव्यू करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने पूरे मॉडर्न इंडिया में पढ़ा क्या क्या। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि ये भी संघर्ष तैयारी संघर्ष की तरह चली है क्लास, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्लास की शुरुआत की थी ब्रिटिश विस्तार से। याद है क्या सभी को? 3 कर्नाटक युद्ध से बात शुरू हुई थी, है ना। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? हाँ ठीक है, फ्रांस एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इसका विस्तार में क्या महत्व था, तीनों युद्ध की बात की थी। तीसरा जो युद्ध था वो निर्णायक था इसमें, है ना, पांडीवास की लड़ाई, पेरिस की संधि। विस्तार में ही हम लोगों ने बंगाल विजय की जब चर्चा की थी तो यहाँ पे पलासी, बक्सर, याद है सभी को? बक्सर का युद्ध, फिर द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, इस पे चर्चा हुई थी। और फिर ऐसे मैसूर में 4 वॉर का हमने उल्लेख किया था। और ऐसे करते हुए लास्ट हम लोगों ने डलहौजी तक बात की थी। क्लाइव, वेलेस्ली, डलहौजी, है ना, इंक्लूडिंग मराठा वगैरह सभी मुद्दों पे बात की थी। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं यूपीएससी में विस्तार के ऊपर, कैसे अंग्रेजों ने 100 वर्षों में हिंदुस्तान को जीता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक नीति पे विस्तार पूर्वक बातचीत की थी। आर्थिक नीति में भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पे सबसे ज्यादा हम लोगों ने महत्व दिया था। जो तीनों पॉलिसी थी, कौन कौन सी पॉलिसी थी? ठीक है, और महलवारी बंदोबस्त, ठीक है। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण, साथ में परिणाम भी देखते जा रहे हैं हम लोग। फिर उद्योगों का पतन, फिर आधुनिक उद्योग, परिवहन, धन का दोहन, जितने भी इस तरह के पहलू थे उसके ऊपर बात हुई थी। उपनिवेशवाद का 3 चरण और प्रत्येक चरण में पॉलिसी क्या थी। ठीक है, आर्थिक नीति के बाद हम लोगों ने सामाजिक नीति का जिक्र किया था। रिमेंबर सामाजिक नीति? इसमें हम लोगों ने क्या बात की थी? शिक्षा और समाज सुधार कानून के संदर्भ में। ठीक है, शिक्षा में कंपनी की शिक्षा नीति पे 1813 के पहले नीति क्या थी, 13 के बाद किस तरह की पॉलिसी थी। वुड्स डिस्पैच का भी जिक्र हुआ था, है ना। उसके क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक पहलू थे शिक्षा के। समाज सुधार कानून जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे, कुछ कानून, उसके क्या पॉजिटिव और क्या नकारात्मक, नकारात्मक तो नहीं कह सकते उसके हम, कुछ विश्लेषण था, आलोचनात्मक पक्ष था उसका। ठीक है, सामाजिक नीति के बाद हम लोगों ने प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, सिविल सेवा, सेना और पुलिस, तीनों के कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको बताए गए थे। और संवैधानिक विकास का अलग से जिक्र किया गया था 1773 से लेकर के 1861 तक के अधिनियम पे। एक चार्ट भी बनाया गया था कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कार्यपालिका, विधायिका का बैकग्राउंड, सबके पीछे क्या था, प्रोविजन क्या थे, है ना। इंपॉर्टेंट भी बहुत है आपका संवैधानिक विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हर टॉपिक ही महत्व रखता है। एग्जाम में, प्रीलिम्स में कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे सवाल ना पूछे गए हों। ठीक है, यूपीएससी में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने पढ़ाया, हर टॉपिक से 6-7 वर्षों में कोई ना कोई प्रीलिम्स के अंदर सवाल है और हर रेंज से कहीं ना कहीं मेंस में सवाल है। फिर प्रशासनिक ढांचा के बाद हम लोगों ने कहा था हमारी प्रतिक्रिया देखेंगे उसमें नागरिक विद्रोह और 1857 का विद्रोह, इसको बहुत विस्तार से हमने देखा था। फिर आगे चलकर हम लोगों ने किसान मूवमेंट्स की भी बात कर ली है, जनजातीय पे चर्चा कर लेंगे अभी आपसे। राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले हम लोगों ने लिया था राष्ट्रवाद के उदय के कारण, क्यों ब्रिटिश विरोधी भावना का उदय हुआ। फिर हम लोगों ने बात की थी कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाओं की, याद है, लैंड होल्डर सोसाइटी वगैरह की हमने बात की थी, और इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। फिर कांग्रेस की जब चर्चा कर रहे थे हम लोग तो स्थापना के साथ लेकर के हम लोगों ने नरम दल को ठीक से, हम लोगों ने जो 20 वर्षों का डेवलपमेंट था, लक्ष्य क्या था, उपलब्धियां क्या थी, इन सब मुद्दों पे बात हुई थी। नरम दल के बाद इमीडिएटली हम लोगों ने गरम दल के उदय के कारण, स्वदेशी आंदोलन, और 1907 में कैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ था, है ना, यहां तक कंटिन्यूटी में हमने देखा था इसको। और फिर यहां हम लोगों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पहले चरण की बात की थी, याद है आप सभी को, भारत में, भारत से बाहर, इंक्लूडिंग गदर मूवमेंट। ठीक है, और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से पहले चरण पे चर्चा करने के बाद फिर एक बार 1916 से 1919 के बीच में जो डेवलपमेंट था, होम रूल आंदोलन, कांग्रेस का लखनऊ सेशन, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद इसी संदर्भ में गांधी जी का भी आगमन है, गांधी जी की भी चर्चा की थी हम लोगों ने। दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे गांधी जी, भारत में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद,
रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत होते हुए असहयोग तक का सफर जो है गांधी जी का फिर एक बार हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सारे डेवलपमेंट्स हैं। और फिर 1892 से लेकर 1919 तक का अधिनियम कवर किया था हमने। असहयोग के बाद परिवर्तन विरोधी और सहयोगी, मतलब जो परिवर्तन चाहते थे और जो विरोध कर रहे थे, थोड़ी उनकी कहानी पढ़ी हमने। जो स्वराज पार्टी थी, है ना, जो विरोध करने वाले रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। फिर आगे चल करके साइमन को अंग्रेजों ने नियुक्त कर दिया, एक आयोग बना दिया, साइमन आयोग, है ना। इसका विरोध हुआ, कैसे विरोध हुआ पूरे देश में, उन लोगों ने फिर चुनौती दी। तब नेहरू रिपोर्ट की बात सामने आई, है ना। और नेहरू रिपोर्ट से ठीक पहले जिन्ना ने अपना एक दिल्ली प्रस्ताव दिया था, भाई मैं भी आपके साथ हूं। बट इस रिपोर्ट में जिन्ना की बात नहीं मानी गई, तो जिन्ना के 14 सूत्री मांग सामने आ गया, है ना। और फिर लाहौर सेशन कांग्रेस का आ गया 1929 में, गांधी जी को अधिकृत किया गया, तिरंगा फहराया गया, पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 30 से 34 तक चला था, पूरा आंदोलन नमक के मुद्दे पे शुरुआत हुई थी। पहला फेज, दूसरा फेज हमने देखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही, उससे पहले 11 सूत्री मांग भी थी गांधी जी की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही गांधी इरविन पैक्ट, कांग्रेस का कराची सेशंस, मैकडोनल्ड अवार्ड, गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, ठीक है, ये सारे पक्ष यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे, जितने भी पक्ष हैं। फाइनली ये 1935 के अधिनियम पे ये बात आकर के रुक गई थी। फिर रुकने के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण, इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की अलग से बातचीत होती है, उसमें उनके विचारों के कारण चर्चा होती है। और फिर समाजवादी वामपंथी जो मूवमेंट चला था, ये जो विचारधारा है, ये गरीबों पे ज्यादा न्याय की बात करती है, वर्ग संघर्ष की बात करती है। कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा कैसे आई, तो 3 तरह से आई। नेहरू सुभाष के रूप में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के रूप में, और वामपंथी मार्क्सवादी भी जुड़े हुए थे, मार्क्सवादी, लेकिन 30 में वो अलग हो गए। फिर कांग्रेस, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा कांग्रेस के ऊपर, यानी कांग्रेस कैसे गरीबों, मजदूरों और उन तबकों की पार्टी बन गई, उनके हक की बात करने लगी। ठीक है, इस पहलू को हमने उठाया था वहां समाजवाद वाले उसमें। और फिर उससे हट करके फिर मार्क्सवादी पार्टी का भी एक समरी बना दी थी। देखो कैसे बैकग्राउंड में कैसे स्थापना हुई, 25 वाली मार्क्सवादी पार्टी बढ़ते बढ़ते 47 तक कैसे आ रही हैं, कब कांग्रेस का साथ छोड़ रही हैं, कब दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर उनका क्या नजरिया है ना।